सोचता था कि दोनों भवन भी मान लें, भोसला जी के नेतृत्व में, भोसला जी की टीम के हाथों से ये हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बंधुओं, परिवर्तन की जो बात करते हैं, क्या हम सभी अपने दुकान पर, अपनी फैक्ट्री पर जो मुनीम काम कर रहा है उसको क्या हर महीने बदलेंगे, क्या हर साल बदलेंगे, या 3 साल बदलेंगे? अगर वो जाना भी चाहता है तो हम उसकी घर करके, उसकी तनख्वाह बढ़ा करके उसको रखना पसंद करेंगे, क्योंकि उसको अपनी फैक्ट्री की, उसको अपनी दुकान की, उसको अपने बिजनेस की सारी जानकारी होती है। नए आदमी को लाएंगे तो उसको सब सीखना पड़ेगा। परिवर्तन करने की बात जब आएगी जब पिछले लोगों ने काम नहीं किया, पिछले लोगों ने पारदर्शिता नहीं की, पिछले लोगों ने घोटाला किया, तो परिवर्तन की बात होगी। परिवर्तन का इसका विकास हुआ है और पारदर्शिता के रूप में हुआ है, और घोटाले की कोई बात कर नहीं सकता। घोटाले के रूप में काम करते हुए अगर कोई एक व्यक्ति 1 रुपए की कोई बात कर रहे, क्या 1 रुपए का कोई नुकसान हुआ है, या 1 रुपए का घोटाला हुआ है, आपको रिपीट करने की तैयार आमने सामने बैठ के बात करें। पान की दुकान पर अरे तमाशबीन लोग पान खा करके और पिचकारी भूख के चले जाए, कह नहीं साहब सेवा संघ में बहुत बड़ा घोटाला है, और कह के चले जाए, लोग मुझे बताओ का क्या घोटाला है, ये तो मेरे को मालूम नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई पारदर्शिता की बात है, घोटाले की बात है, सामने बैठ करके बात करें, एक एक बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी व्यक्ति ये बोल सकता है कि मैंने 5 लाख रुपए की राशि आपको डी में दी थी, ये जमा कैसे हुआ, उसको बताने के तैयार हूँ। लेकिन हिसाब कौन पूछ रहा है जिन्होंने जिंदगी में समाज को 1 पैसा नहीं दिया? हिसाब पूछने वाले वो लोग हैं जिन्होंने समाज को दान दिया, 11 लाख 21 लाख रुपए का दान दिया। आपसे कोई हिसाब पूछने नहीं आया, आपसे किसी बंधु ने ये बात नहीं कही हिसाब क्या है। और बंधुओं, पारदर्शिता है, हिसाब से व्यवस्थित है, तभी तो इतने लोग दान में दे रहे हैं, इतना लोग रुपए की वर्षा कर रहे हैं। पिछले दिनों में हैदराबाद में मेरे मिलने वाले राजी जी को फोन किया कि राजी जी सेवा के चुनाव आ रहे हैं और पुणे हम लोग राम कुमार जी भोसला के नेतृत्व में वापिस चुनाव लड़ रहे हैं, आपको हमें वोट देना है। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको वोट नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा साहब आप मेरे रिश्तेदार हो, मेरे नजदीकी हो, क्या तकलीफ हुई, क्यों नहीं देना चाहते हो? कि साहब आपने मेरा नासिक में एक कमरा आपको मैंने दिखाया था, आपने मना कर दिया कि कमरा खाली नहीं है, लेकिन नहीं है, इसलिए आपको वोट नहीं दूंगा। झगड़ा तो ये होता है कि ये लोग हर में रसीद रूप के लिए आ जाते हैं, चंदा लेने के लिए आ जाते हैं। झगड़ा ये है कि ये लोग पैसा लेने के लिए भी आनाकानी करते हैं कि हमारे को बहुत बुरा हो गया। बंधुओं, सेवा संघ की इतनी बड़ी साथ केवल मात्र भोसला जी या भोसला जी के नेतृत्व वाली टीम से नहीं हुआ है, आप सभी का उसमें सहयोग है, आप सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया, सभी आज सेवा संघ की साथ बनी है। और सेवा संघ की आज अरबों रुपए की संपत्ति, इसकी रक्षा करने के लिए भी मजबूत आदमी होगा तो रक्षा होगी। अगर आप जनरल आदमी को ला करके बिठा दोगे, सारी संपत्तियां खुद खुद हो जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा क्या हुआ कैसे हुआ। आपको विचार करना है, आपको ये सोचना है, मिथ्या बातों में और भ्रम की बातों में आप नहीं आए, और आने वाले भी नहीं है। आज तो झाड़ फूस तो बीमार लोग हैं, वो भी नहीं आते हैं। माइती समाज के लोग क्या मिथ्या बातों में आएंगे, माइती समाज के लोग क्या भ्रमित होंगे? कर ही नहीं सकता उनको। विकास सामने दिख रहा है, काम सामने दिख रहा है, पारदर्शिता सामने दिख रही है। जिस आपके सेवक ने महीने में 25 दिन सेवा संघ को दिए हैं, 25 दिन सेवा संघ का काम किया। ईमानदारी से कहता हूं 24 दिन नहीं 28 दिन हो सकते हैं, 25 दिन गारंटी के साथ कहता हूं 25 दिन सेवा संघ में काम करेंगे। मैं तो कहता हूं ये तीर्थ संत के रूप में आपके सामने काम कर रहे हैं। क्यों तकलीफ हो रही है आपको काम करने वाले व्यक्ति को निकालने की? क्यों पीड़ा हो रही है उनको ये काम नहीं करने देने की? क्यों विकास को रोकना चाहते हैं? ये सवाल आपको पूछने चाहिए कि किस बात से आप निकालना चाहते हैं, क्यों परिवर्तन करना चाहते हैं? आप एक मुद्दा तो लाइए। मुद्दा क्या है? कैसा आप भोजनशाला में 20 रुपए 40 रुपए लेते हैं और जैन लोग 20 रुपए में भोजन कराते हैं। हमारे समाज के बंधु बिना मतलब के पैसे, बिना मतलब के हराम के खाने के आदि नहीं है। हमारे लोग तो ये कहते हैं कि आप ये 40 रुपए का रुपए का है, कम है, आप हमें धर्माना नहीं खिलाएं, इसको 50 रुपए करें, इसको 60 रुपए करें और क्वालिटी बढ़िया करें। तो 150 रुपए में कमरा मिलता है और उस कमरे को भी ये कहते हैं फ्री कर दो। कैसे मेंटेनेंस होगा, कैसे कर्मचारी की तनख्वाह देंगे, कैसे बिजली के बिल भरेंगे, रंग रोगन होगा उसका पैसा, कहीं भी कोई दान का नहीं रहता है। सेवा सदन की आज भी सारे काम होते हैं। आज सेवा सदन में शिक्षा के क्षेत्र में हम विद्यार्थियों को
छात्रवृत्ति देते हैं, असहाय बहनों को, विधवाओं को, उनको सहायता देते हैं, अंतर्गत चलाते हैं, वृद्धाश्रम चल रहा है और कबूतर खाने में रोज का 2 क्विंटल धान कबूतर खाने में जाता है। ये सारे काम सेवा सदन की जो बचत होती है उसमें से खर्च होता है। बनो ओझा जी ने 2 कार्यकाल किए। पहला कार्यकाल 2003 में आपने अपना आशीर्वाद और वोट देकर के इमोबिलिटी दिलाई और दूसरा कार्यकाल 2008 में आप लोगों ने अपना मत आशीर्वाद देकर के इस पूर्ण देश को विकसित दिलाई। पहले 2003 के कार्यकाल में हमने आपके वोट को भी रखा, मैं जात के टुकड़ा किया, विकास कर दिया। दूसरी बार आपने वोट दिया, हमने उसको ऋण के रूप में स्वीकार किया और दूसरी बार हमने ब्याज के साथ बोनस भी आपको दिया। विकास दिख रहा है, सामने दिख रहा है। और जब हमने आपकी रकम का ब्याज भी दिया, बोनस भी दिया और 1 नंबर साहूकार है, तो साहूकार होने के नाते आपके सामने तीसरी बार नहीं, चौथी बार, 5वीं बार की मांग आएंगे और आप देंगे, क्योंकि साहूकार है और 2 रुपये देख रहा है ब्याज और बोनस भी आपको दे रहे हैं। इससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं। बंधुओं, ये सारी स्थिति आपके सामने है। भ्रम पैदा करने की कोई बात नहीं। अगर किसी व्यक्ति को या बैठे किसी बंधु को और सामने जो हमारे चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति आमने सामने बैठ करके बात करना है और एक भी चीज की कमी को निकाल दे, मैं चिंता करके मैं भूतला जी को निवेदन करूंगा कि चुनाव से दूर हट जाना, नहीं लड़ना चुनाव। लेकिन मिथ्या बातों करने से बंधुओं कुछ नहीं होगा, मिथ्या बातें नहीं सुनी जा सकती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 2 कार्यकाल में भी इंदौर के लोगों ने जो समर्थन दिया पुष्कर में आकर के वास्तव में अप्रतिष्ठित की दिखी, तो इंदौर से आकर के और मेरे हिसाब से 90% के लोगों ने इसी पैनल को वोट किया। और आज भी विश्वास आशा करता हूं कि आप लोग पुनः 2 सितंबर को इंदौर में जो आपका वोट देने आप जा रहे हैं, पूरे के पूरे वोट माननीय रामकुमारी गोता की देंगे। अब देखिए, 9 जगह हमने चुनाव लड़ने की बात तय कर दी, कार्यकारिणी तय कर दी, चुनाव अधिकारी को रिजर्व कर दिया, कोर्ट में चले गए कि 9 जगह चुनाव नहीं कर सकते, सारे चुनाव उत्तर में करो। हमने पूछा क्यों, क्या कारण? आज इंदौर से छत्तीसगढ़ के लोग पुष्कर में आकर के वोट क्यों देंगे? जब ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं तो इसको आप क्यों रोकना चाहते हो कि नहीं हम तो इसको पुष्कर नहीं करेंगे? उनका सोच ये था कि पुष्कर में सारे लोग 15-20 हजार लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हम कुछ लोग मिलकर के न्यूसेंस पैदा करेंगे और न्यूसेंस पैदा करके विघ्न डालेंगे और विघ्न डाल के चुनाव में तकलीफ करेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट ने भी ये फैसला दिया कि 9 नहीं 18 दिन ये चुनाव करा सकते हैं, इसको हम नहीं रोकते। और वो विकास को देखें, काम को देखें, ईमानदारी को देखें, जिस तरीके से सेवा संघ का विकास हुआ है उसको और होने दें। और एक बात बताना चाहता हूं, आपने हमें पदाधिकारी बनाया, लेकिन हमने कभी भी अपने आप को पदाधिकारी नहीं माना। मात्र कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मात्र सेवक के रूप में काम किया, मात्र समाज के मुनीम के रूप में काम किया है। और पुनः अगर आप समर्थन देंगे, पुनः आप अगर माने हम देकर के विजय रहेंगे तो मात्र सेवक बन करके काम करेंगे, मात्र मुनीम बन करके काम करेंगे, आपकी सेवा के लिए हर समय तैयार रहेंगे। जय भारत। और जो उन्नति और प्रगतिशील की जो बात कही है और वो साक्षात है अपने पार्टी में सभी उपस्थित सदस्यों से एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि ऐसी पैदल का अपन तालियों की प्रकार से आप स्वागत करने को अधिक से अधिक वोटों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वोटों से